जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे, शानदार स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और भाई आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं भाई आप सभी की पढ़ाई भाई एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो भाई आप लोगों की जो डिमांड थी वो हिंदी के लिए भी पूरी कर दी गई है और हिंदी की भी दोस्तों आप लोगों की क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी गई हैं, जिसका दोस्तों समय रहता है दोपहर को 2 बजे। दोस्तों हमारी हिंदी की क्लास होती है डेली दोपहर को 2 बजे। हमारी हिंदी एसएससी जीडी 2025 के लिए क्लास होती है और इसकी दोस्तों हमारी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें दोस्तों हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। इस चैप्टर को दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया है और इस पर दोस्तों हमारी पार्ट 1 की एक क्लास हो चुकी है। यदि आप लोगों ने उस पार्ट 1 वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आपका लेटेस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जब आपका सेशन लेटेस्ट स्टार्ट होता है तो हम यदि शुरू से लेकर लास्ट तक चीज़ों को जुड़े जुड़े रहते हैं तो दोस्तों हमारा बैकलॉग नहीं छूटता है। तो अभी आपका दोस्तों केवल एक ही वीडियो मैंने करवाया है, तो उसको जाकर देख लो और उसके बाद दोस्तों आप कंटिन्यू क्लासों से जुड़े रहें, ठीक है भाई। और आपको जो भी हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, चाहे वो रीजनिंग की हो, मैथ की हो या जीके की हो, तो वो सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। और जो हमारे स्टूडेंट्स आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आरडब्ल्यू की आरपीएफ की बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, उसकी भी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो जाके आप हिंदी, रीजनिंग और जीके की क्लासेस देख सकते हो। तो भाई आज हम बात करेंगे तो मुहावरे और लोकोक्तियों का आज पार्ट 2 है। तो आप सभी को पता है कि हम अभी तक थ्योरी क्लासेस को कवर कर रहे हैं और जैसे ही थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशंस कराएंगे। तो चलिएगा दोस्तों हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो सेशन हमारा वहीं से स्टार्ट होगा जहां से हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था। तो दोस्तों आपके सामने पॉइंट आ चुका है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ। तो दोस्तों हमने कल यहाँ तक की बात को डिस्कस कर लिया, तो आज हम दोस्तों पुनः वहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने दोस्तों दिया गया, क्वेश्चन को पढ़ो और भाई समझो चीज़ों को, ठीक है भाई। क्या करना है आपको? केवल पढ़ना है, सुनना है और वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहो। गारंटी मेरी है आज के भी इस वीडियो में पिछली क्लासों की तरह आपको 90% आपको याद हो जाएगी, 90% चीज़ें आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगी। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो और चीज़ों को सुनते रहो, बस इतना करना है और कुछ नहीं, केवल सुनना है, चीज़ें आपको याद करवाना मेरा काम है, ठीक है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना कहते हैं ना भाई अचानक विपत्ति का आ जाना, अचानक विपत्ति का आ जाना। कहते हैं ना भाई मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर विपत्ति अचानक से आ जाती है, अचानक से समस्याएं खड़ी हो जाती है, वो व्यक्ति कहता है ना भाई यार मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। अगला पॉइंट है कि आसमान पर चढ़ा देना। भाई आसमान पर चढ़ा देने का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें कर देना। किसी व्यक्ति की यदि आप ज़्यादा तारीफ़ कर देते हो ना, तो वो कहते हैं ना भाई क्यों मुझे आसमान पर चढ़ा रहे हो, इतनी ज़्यादा तारीफ़ें मत करो। तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ किसी की कर देना। आसमान सिर पर उठाना, कहते हैं ना भाई वो मेरे मामा का लड़का है ना, मेरे मामा का लड़का, वो यार उसने तो आसमान सिर पर उठा रखा है, बहुत शोर करता है भाई, बहुत शोर मचाता है, बोलते हैं ना। आसमान सिर पर उठाना इसका मतलब बहुत ही शोर करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आस्तीन का सांप। विश्वासघाती मित्र, आस्तीन का सांप वही होता है जो आपका मित्र आपको सही समय पर धोखा दे दे, आपको सही समय पर आपके साथ विश्वासघात कर दे, तो उसको क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। कहते हैं ना भाई तुम तो बहुत ही आस्तीन के सांप निकलो, मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझता था, तुम तो बहुत ही बड़े विश्वासघात किया तुमने हमारे साथ, तो आस्तीन के सांप हो गए तुम, है ना। तो ये आस्तीन का सांप होता है विश्वासघाती मित्र। अगला पॉइंट है दोस्तों, इशारों पर नचाना। भाई किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। भाई कहते हैं ना तो लोग तो मेरे इशारों पर नाचते हैं, लोग मेरे इशारों पर नाचते हैं ना, मतलब उनकी किसी भी इच्छा का तुरंत वो पालन करते हैं। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? विनाश करना। भाई कहते हैं ना मैं उसके यहाँ ईंट से ईंट बजा दूंगा, विनाश कर दूंगा। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना का मतलब होता है भाई बहुत दिनों बाद दिखाई देना। भाई जब कोई व्यक्ति या आपका मित्र जब कभी भी दिखाई नहीं देता है कई सालों से, तो हम क्या कहते हैं भाई? अरे भाई कहाँ ईद के चांद हो गए, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, बोलते हैं ना। अगला पॉइंट है उधेड़ बुन में पड़ना। उधेड़ बुन में पड़ने का मतलब होता है सोच विचार करते रहना।
भाई जो लोग ज़्यादा सोचते हैं ना तो उनसे कहते हैं ना भाई क्यों उधेड़ बुन में पड़े हो भाई, क्यों ज़्यादा सोचते विचारते हो। अगला पॉइंट है उबल पड़ना। उबल पड़ने का मतलब होता है भाई एकदम गुस्सा हो जाना, एकदम उबल पड़े भाई, अचानक से उबल पड़े। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब है भाई प्रतिकूल कार्य करना, किसी के प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, अहित सोचना, किसी के बारे में बुरा सोचना। भाई उल्टी माला क्यों फिरा रहे हो, लगता है किसी के बुरा सोच रहे हो क्या, तो ये अहित सोचना होता है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना भाई बुराई में पड़ जाना, बुराई में पड़ जाना। जब पैर ऊंचे नीचे पड़ेंगे तो भाई क्या होगा, बुराई में पड़ जाओगे। एक घाट का पानी पीना। एकता और सहनशीलता होना। भाई हमने तो एक घाट का पानी पिया है, घाट घाट का पानी पीना वो अलग होता है और एक घाट का पानी पीना, इन दोनों में अंतर है भाई। आप ये मत समझ लेना कि घाट घाट का पानी और एक घाट का पानी एक ही है, दोनों मुहावरे अलग हैं, दोनों का अपने आप में अर्थ अलग है। एक घाट का पानी पीने का मतलब होता है एकता और सहनशीलता होना। भाई एक घाट का पानी पिए, हमारे अंदर एकता सहनशीलता है। और घाट घाट का पीने का मतलब होता है भाई अनुभव व्यक्ति, जिस अनुभवी व्यक्ति कह सकते हैं जिसने घाट घाट का पानी पिया हो, जिसके पास अनुभव ज़्यादा हो। अगला पॉइंट है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि एक जैसे चरित्र और विचार के लोग, मतलब एक जैसे विचार के लोग, जैसे मान लेते हैं जैसे आप हैं वैसे ही आपका मित्र है, तो दोनों कैसे हैं भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ओखली में सिर देना। ओखली जानते हो क्या होती है भाई, जिसको बोलते हैं लोहे की होती है ओखली, लोहे की, और उसी के ऊपर होता है लोहे का एक मुग्दर होता है जिसको खल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खल। तो वही है ओखली में सिर देना। भाई यदि ओखली में अपना सिर मारोगे तो भाई सिर में चोट लगेगी, यानी कि भाई जोखिम मोल लेना। बात समझ में आ गई भाई, जोखिम मोल ले रहे हो भाई। औंधी खोपड़ी। भाई जिसकी औंधी खोपड़ी कह दो या फिर उल्टी खोपड़ी। भाई उल्टी खोपड़ी वाला कैसा होता है भाई, वो आदमी मूर्ख होता है। उल्टी खोपड़ी वाला इंसान कैसा होता है भाई, मूर्ख होता है। कहते हैं ना भाई क्या बिल्कुल उल्टी खोपड़ी के हो, बिल्कुल मूर्ख हो क्या। कंधे से कंधा छिलना। यहाँ पर बात क्या हो रही है, कंधे से कंधा छिलना। भाई इसका अर्थ हो जाएगा भारी भीड़ होना। जब भाई हम किसी मंदिर में जाते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कंधे से कंधे भाई हमारे टकरा गए तो कंधा हमारा क्या हो गया, छिल गया। तो कंधा क्यों छिला, क्योंकि भाई मंदिर में भीड़ ज़्यादा थी। तो भाई भारी भीड़ होना तो कंधे से कंधा छिल जाएगा। जब भाई देखिएगा ट्रिक मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए, ठीक है। ट्रिक फनी ज़रूर हो सकती है लेकिन हमें क्या करना, हमें तो चीज़ों को याद रखना है और एग्ज़ाम में आ जाए हमारा काम हो जाए, बस इतना है। तो भाई कंधे से कंधा क्या हो जाएगा, ट्रिक याद रखो भाई, भीड़ में जाएंगे तो कंधे से कंधा टकराएगा तो भाई छिल जाएंगे। कच्चा चिट्टा खोलना। भाई सब भेद खोल देना। भाई कहते हैं ना भाई, अच्छा मुझे तुम पैसे नहीं दे रहे हो, कल मैं तुम्हारे पिताजी के सामने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। तो कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब क्या भाई, सब भेद खोल दूंगा, तुम्हारा जो भी रहस्य है उसको मैं खोल दूंगा। अगला पॉइंट है कटे पर नमक छिड़कना। भाई जले पर नमक छिड़कना, कटे पर नमक छिड़कना, बात कैसी है भाई, एक ही है। यानी कि दुखी को और दुखी करना। ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया था, कल भी मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कटे पर नमक छिड़कना यानी दुखी को और भी ज़्यादा दुखी करना। कमर कसना, ये भी कल ही पढ़ाया था, ये तो रिपीटेड है। कमर कसना, तैयार हो जाओ भाई, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पास में आ गया है भाई, कमर कस लो। कलम का धनी। कलम का धनी क्या होता है भाई, कलम और का धनी, जो कलम का धनी है वो क्या होता है, वो एक अच्छा लेखक कहा जाता है। कलम का धनी कहते हैं ना भाई यार तुम तो यार कलम के धनी हो भाई। भाई जो अच्छा लेखक होता है, लेखक किससे लिखता है, कलम से लिखता है, तो कलम का धनी क्या हो जाएगा, लेखक। ठीक है, याद रखना इस ट्रिक से। कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ होता है दोस्तों दुख होना। भाई कहते हैं ना भाई मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ, यह देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, यानी कि यह देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। भाई कहते हैं ना गांव में जब एक दूसरे की लड़ाई हो जाती है ना, जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। जब उसको मार लोगे तो कलेजा ठंडा हो जाएगा, यानी आपको शांति नहीं मिलेगी। तो कलेजा ठंडा होना, भाई मेरा तो कलेजा ठंडा हो गया, मेरे मन को शांति मिल गई। कलेजे पर सांप लौटना। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, कलेजे पर सांप लौट गया है, यानी कि डाह से कूड़ना, डाह से कुड़ना। कांटे बिछाना,
यदि आपके रास्ते में कोई कांटे बिछा देगा तो भाई क्या होगा, मार्ग में अड़चन पैदा हो जाएगी, मार्ग में विघ्न आ जाएगा। तो अड़चने पैदा करना, कांटे बिछाना। बाप ना मारे मेढकी बेटा तीरंदाज, वाह भाई वाह। बाप ना मारे मेढकी और बेटा तीरंदाज, मतलब क्या है कि बाप तो मेढक भी नहीं मारता है और बेटा तो बहुत बड़ा तीरंदाज निकला, यानी कि बड़े से छोटे का आगे निकल जाना। बात समझिएगा कि बाप ने तो भाई कभी मेढक नहीं मारे हैं, लेकिन तो बेटा तो बहुत बड़ा तीरंदाज निकला, यानी कि बड़ा जो व्यक्ति था वो तो छोटे, जो बड़ा व्यक्ति है वो तो छोटे से कैसा है, वो तो पीछे ही रह गया, और छोटा व्यक्ति कैसा हो गया, बड़े से आगे निकल गया। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या होता है भाई, केवल लिखा पढ़ी करते रहना। अब भाई कुछ लोग होते हैं ना, वो केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, वो पर डे हमेशा देखते हैं वो लिखा पढ़ी करते रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, वो कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। काठ का उल्लू होना, काठ मीन्स क्या होता है, लकड़ी होती है, तो काठ का उल्लू होना क्या होता है, महामूर्ख होना। कहते हैं ना भाई बिल्कुल काठ के उल्लू हो क्या। कान कतरना, भाई कान कतरना क्या मतलब होता है, बहुत चालाक होना। कहते हैं ना भाई वो व्यक्ति सबके कान कतर रहा है भाई, उस व्यक्ति ने तो सबके कान कतर रखे हैं। क्यों कतर रखे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कैसा है भाई, बहुत चालाक है। कान खोलना, सावधान कर देना, किसी व्यक्ति से कहते हैं ना भाई कान खोलकर मेरी बात को सुन लो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो, आइंदा ये काम फिर से मत करना। तो भाई कान खोलकर सुन लो का मतलब क्या है भाई, सावधान कर देना, उसों को चेतावनी दे देना। कान भरना, कान भरना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चुगली करना, किसी की चुगलखोरी करना। अगला है काफूर होना, काफूर होना का मतलब क्या होता है भाई, गायब हो जाना या चंपत हो जाना। चंपत हो जाना या दोस्तों गायब हो जाना, ये बात एक ही है। तो काफूर होने का मतलब क्या होता है भाई, गायब हो जाना। नेक्स्ट अगले मुहावरे पे चलते हैं भाई। अगला मुहावरा कह रहा है कि काम तमाम करना। कहते हैं ना भाई मैं तो अपने दुश्मन का काम तमाम कर दूंगा। काम तमाम करने का मतलब होता है भाई जान से मार देना या मार डालना। काला नांग, काला नांग का अर्थ क्या होता है भाई, खोटा या बोल सकते हैं घातक व्यक्ति। भाई काला नांग कैसा होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो जो काला नांग होता है जब वो खतरनाक होता है तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, घातक व्यक्ति हो जाएगा भाई, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति। काले कोसों, काले कोसों का मतलब होता है बहुत दूर, और कोसों का संबंध किससे है भाई, दूरी से होता है ना। कहते हैं ना कोसों मील चले गए, यानी कि बहुत दूर चले गए। तो भाई कोसों का संबंध सीधी सी बात है, ये दूर को ही प्रदर्शित करता है। तो काले कोसों क्या हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। कीचड़ उछाड़ना, भाई किसी की निंदा करना, किसी पर लांछन लगा देना। कहते हैं ना भाई तुम क्यों मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो, क्यों मेरी निंदा कर रहे हो, क्यों मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। कुएं में गिरना, कुएं में गिरने का मतलब होता है विपत्ति में पड़ जाना। अरे भाई मैं तो कुएं में गिर गया, अचानक से मेरे ऊपर विपत्ति आ गई। अगला है उठा ना रखना, उठा ना रखने का मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना। उठा ना रखने का मतलब क्या होता है, कोई कसर ना छोड़ना। उसने तो भाई उठा ना रखी एक लग, तो क्या होगी उसने उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगला है कूच कर जाना, कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाई मर जाना या चले जाना। नेक्स्ट कोई दम भर का मेहमान होना, कोई दम भर का मेहमान होने का मतलब होता है मरने के करीब होना, यानी कि वो मरघट यानी कि मरने के करीब है। कोई दम भर का मेहमान होना मतलब कह देते हैं ना ये तो भाई कुछ ही देर के मेहमान हैं, या ये कोई दम भर के मेहमान हैं, यानी कि भाई बस थोड़ी देर के मेहमान हैं, इसके बाद ये ऊपर चले जाएंगे भाई ऊपर, यानी कि वो मरने के करीब है भाई, मरने की कगार पर है बुढ़ा व्यक्ति, वो तो चला ही जाएगा, ये कुछ ही दिन के मेहमान हैं, बोल देते हैं ना गांव में ऐसा। अगला पॉइंट है भाई कोर दबना, कोर दबने का मतलब होता है किसी के दबाव में होना, किसी के दबाव में होना। कौड़ी कौड़ी पर जान देना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंजूस होना, यानी यहाँ पे कंजूस व्यक्ति की बात की गई, वो तो भाई कौड़ी कौड़ी पर अपनी जान देता है, बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ होता है कि दुख को दुखी ही समझता है भाई। कहते हैं ना भाई जो मेरे ऊपर बीत रही है वो मैं ही जानता हूँ, तुम क्या जानो, यानी कि दुख को दुखी ही समझता है। खाक छानना, मारा मारा फिरना या दोस्तों भटकना। कहते हैं ना भाई क्यों यहाँ पर खाक छानते फिर रहे हो, क्यों भटक रहे हो भाई, भटकना होता है खाक छानना। खाक में मिलाना,
पूरी तरीके से विनाश कर देना या किसी को नष्ट कर देना। कहते हैं ना, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तो इसे कहते हैं खाक में मिलाना। खुले हाथ, खुले हाथ मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? उदारता से। भाई खुले हाथ, भाई उदारता पूर्वक। खून खौलना या खून उबलना, अत्यंत क्रोधित होना, जोश में आना। भाई तुम्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है, तुम्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है, यानी कि मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला धधक उठती है। बात समझ रहे हो ना भाई? ऐसे याद रखो भाई, थोड़ा इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ो। हिंदी तो भाई एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है भाई, इसे यदि आप इंटरेस्ट लेकर थोड़ा पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, कभी भी आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ भाई हिंदी हमेशा इंटरेस्टेड होकर पढ़ो, और चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना तो हमारे माइंड में ये चीज़ें अक्सर आती रहती हैं और इन्हें हम कभी भी भूल भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए भाई वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास है आज की। खून पसीना एक करना, भाई एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकालने के लिए मैं खून पसीना एक कर दूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा भाई, कड़ी मेहनत करूंगा। खेत आना या खेत रहना, रणभूमि में मारा जाना। भाई खेत आना, भाई खेत रहना, यानी कि कोई व्यक्ति है वो क्या हो गया भाई, रणभूमि में मारा गया, तो खेत रहना होता है। गंगा नहाना, भाई एसएससी जीडी का एक बार एग्ज़ाम निकल जाए तो मैं गंगा नहा लूँगा, यानी कि ये कठिन कार्य है मेरे लिए, तो जैसे ही एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो जाएगा तो मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, तो मैंने गंगा नहा लिया, बोलते हैं ना। अगला पॉइंट है गठरी मारना। गठरी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सामान चुरा लेना। कहते ना भाई, भाई उसकी गठरी मार लो, उसका सामान चुरा लो। किसी की गठरी मार लिया आपने, यानी कि उसका सामान चुरा लिया। गढ़ जीतना, कौन सा गढ़ जीत लिया भाई आपने? भाई बहुत कठिन काम करना। गढ़ जीतने का अर्थ होता है बहुत कठिन काम करना। गले पड़ा ढोल बजाना, गले पड़ा ढोल बजाने का अर्थ होता है कि सिर पर पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। भाई एक तो आपके गले में ढोल लटका है और उसको आप बजा रहे हो, एक तो आप सिर पर पड़ी आपकी जिम्मेदारी है और उसको आप मजबूरन उसको निभा रहे हो। गले मढ़ना, ज़बरदस्ती सौंपना, भाई कोई कार्य है, आपको करने की इच्छा नहीं है, फिर भी आपके ऊपर वो ज़बरदस्ती उस कार्य को सौंप दिया कि नहीं तुम्हें ये कार्य करना ही होगा, तो इसको कहते हैं मेरे तो वो गले मढ़ दिया, ये काम मुझसे नहीं होगा, ज़बरदस्ती मेरे ऊपर ये काम सौंप दिया। अगला पॉइंट है गहरा हाथ मारना, बहुत कुछ हथिया लेना। भाई जो एक चोर होता है ना, अब भाई चोर जब चोरी करेगा तो भाई उसका जो साथी होगा, चोर अकेला तो होता नहीं है, चोर के भी कई साथी होते हैं। अब जो चोर के साथी होंगे तो वो भी तो चोर ही होंगे ना। तो जब कोई चोर चोरी करके आएगा तो उसका साथी क्या कहेगा, भाई लगता है कोई गहरा हाथ मारा है क्या आप। इसका अर्थ होता है बहुत कुछ हथिया लेना, मतलब कुछ अच्छा खासा रकम वो हथिया के लाया है। अगला है गांठ में बांधना, खूब याद करना। कहते हैं ना भाई, घरों में हमारी मम्मी जी बोलती हैं कि भाई मेरी बात गांठ से बांध लो वरना पछताओगे। गांठ बांध लो मेरी बात, यानी कि मेरी बात को याद रखो, खूब याद रखना, गांठ बांध लो, जीवन में यह काम दोबारा नहीं करना, मेरी बात को गांठ बांध लो, यानी कि इस बात को हमेशा याद रखना। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना। कहते हैं ना भाई तुम किस खेत की मूली हो देख लेंगे, ऐसा मुहावरा मैंने कल भी आपको पढ़ाया था ना। क्योंकि आप लोगों ने यदि कल की क्लास को देखा होगा तो आप बताओगे कि हाँ आपने पढ़ाया था, जब नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना भाई, ठीक है। गाजर मूली समझना, किसी को तुम गाजर मूली समझते हो मतलब कुछ भी नहीं समझना, एकदम तुच्छ समझना। गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी का मतलब होता है संकट का साथी, जो संकट में आपका साथ दे। गाल फुलाना, गाल फुलाने का मतलब होता है रूठना, गाल फुलाना कह सकते हैं, मुंह फुलाना भी कह सकते हैं भाई। जब मुंह फुलाओगे तो गाल तो ऑटोमेटिक फूलेंगे भाई। यदि आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो भाई। आपसे यदि मैं ये कहूँ मुंह फुलाओ, तो जब मुंह फुलाओगे तो गाल ऑटोमेटिक फूलेंगे भाई, फूलेंगे ना। तो गाल फुलाना या मुंह फुलाना, तो क्या कहते हैं भाई, रूठ जाना। अब भाई घर में बोल देते हैं ना, क्यों मुंह फुलाए बैठे हो भाई, क्यों गाल फुलाए बैठे हो, यानी कि आप रूठे हुए हो इसलिए मुंह फुलाए बैठे हैं भाई। अगला है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब भाई गिरगिट तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, गिरगिट अपना पल पल में रंग बदलता रहता है, तो एक बात पर कोई व्यक्ति स्थिर ना रहना भाई, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, एक बात पर स्थिर ही नहीं रहते हो। अगला है बड़े बोल का सिर नीचा, जो घमंड करता है उसको नीचे देखना ही पड़ता है। भाई बड़े बोल का सर नीचा,
भाई बड़े बोल का संबंध किससे है? जो घमंड करेगा, जो घमंड करेगा तो उसको भाई नीचे ज़रूर देखना पड़ेगा। गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना। कहते ना भाई, गुल खिला रहे हो, लगता है कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हो भाई। अगला पॉइंट है गूलर का फूल। गूलर का फूल, ये इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये। गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु होना। क्या? गूलर के फूल हो क्या? बहुत ही दुर्लभ वस्तु होती है। गोबर गणेश, भाई एकदम बुद्धू, निहायती बुद्धू, बिल्कुल मूर्ख। कहते हैं ना बिल्कुल गोबर गणेश हो क्या। घड़ियाँ गिनना, घड़ियाँ गिनने का मतलब क्या होता है? जो घड़ियाँ गिनने का मतलब होता है समय की बात की गई है, यानी कि बेचैनी से किसी की प्रतीक्षा करना। भाई उसके इंतज़ार में मैं घड़ियाँ गिन रहा था, उसके इंतज़ार में मैं घड़ियाँ गिन रहा था, यानी कि मैं उसकी बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहा था। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट है कि घर काटे खाना। घर काटे खाना, घर में कोई ना होने से अकेलापन अखरता है। भाई आप ही सपोज दैट कोई भी हो भाई, अब घर में कोई नहीं रहेगा, सपोज़ आप मान लो घर में अकेले हो, तो वही लगता है ना कि जैसे घर मेरे को खा रहा है। तो घर में अकेलेपन अखरता है भाई, अच्छा नहीं लगता है। समझ गए ना? तो घर काटे खाने का अर्थ क्या होता है? घर पर कोई ना होने से अकेलापन अखरता है। अगला क्वेश्चन है भाई, घाट का ना घाट, घर का ना घाट का। भाई कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का है ना घाट का है, यानी कि कहीं का नहीं है भाई। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। घर फूंक तमाशा देखना, कहते हैं ना भाई, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तुम तो यार घर फूंक तमाशा देख रही हो, तुम तो घर भी फूंक रहे हो, तमाशा देख रहे हो, यानी कि अपनी हानि करने के बावजूद भी मौज उड़ा रहे हो। अपनी हानि करके मौज उड़ाना, बात समझ में आ रही? अब जैसे मान लो आपने अपनी ज़मीन बेच दी और उस ज़मीन से जो पैसा मिला उसके तुम उड़ा रहे हो, है ना, उसको अय्यासी में उड़ा रहे हो, तो उसको क्या कहोगे? तो आप यही तो कहोगे कि अपनी ही हानि कर ली, अपनी ज़मीन बेचकर उस पैसे को उड़ा रहे हो, अय्यासी कर रहे हो, भाई घर फूंक तमाशा देख रहे हो। तो इस बोलते हैं ना, तो ये क्या है? अपनी हानि करके मौज उड़ाना। घाव हरा रखना, घाव हरा रखने का मतलब क्या होता है? भूले हुए दुख को याद दिलाना। घाव हरा करना मतलब भूला हुआ जो दुख है ना, उसको याद दिला रही हो। अब भाई मान लो आपके साथ कोई भी घटना घटी और उसको मैं याद दिलाऊं, तो आप क्या कहोगे? क्यों यार भाई घाव को हरा कर रहे हो? क्यों भाई घाव को हरा कर रहे हो? भूली चीज़ों को क्यों याद दिला रहे हो? घास काटना, घास काटना मुहावरे का अर्थ होता है फूहड़ काम करना। कहते हैं ना भाई, पढ़ लिख लो नहीं तो घास काटोगे, यानी कि यही फूहड़ काम करोगे भाई। घास छीलना, सेम अर्थ होगा कि व्यर्थ का समय गंवाना। भाई पढ़ लिख लो नहीं तो घास छीलोगे, व्यर्थ का समय गंवाते रह जाओगे। घी के दिए जलाना, भाई जब भगवान राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे, खुशी मनाना हो जाएगा भाई, खुशी मनाना। घोघा बसंत, घोघा बसंत का मतलब क्या होता है दोस्तों? महामूर्ख कह सकते हैं, मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा घोखा, घोघा बसंत। चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? निकम्मे बदमाश लोग। क्या हो जाएगा साथियों? निकम्मे बदमाश लोग। चचा बनाकर छोड़ना, कहते हैं ना भाई खूब मरम्मत करना। भाई तुमको तो हम चचा बनाकर छोड़ेंगे, कहते हैं ना कि चचा बनाकर छोड़ेंगे तुमको, खूब मरम्मत करेंगे तुम्हारी, खूब पिटाई लगाएंगे। चप्पा चप्पा छान मारना, हर जगह ढूंढ लेना। भाई जब आपकी जॉब लग जाएगी तो भाई आपका जो कमांडर होगा वो आपको आदेश देगा कि भाई चप्पा चप्पा छान मार लो, ये आतंकवादी पकड़ना चाहिए, इस आतंकवादी को गोली मार देना है, भाई चप्पा चप्पा छान मारो। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? हर जगह ढूंढ लेना। भाई सर मैंने हर जगह ढूंढा, वो व्यक्ति मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। चलता पुर्जा, भाई चलता पुर्जा का अर्थ क्या होता है? चालाक और व्यवहार कुशल। भाई हमारे दादाजी जो है ना वो बहुत ही चलते पुर्जे में हैं। कहते हैं ना भाई, ये देखिए मुहावरे जो शब्द होता है ना, ये हमारे दैनिक जीवन में इनका हमेशा मरते दम तक प्रयोग होता रहता है। कहते हैं कि हमारे दादाजी भाई वो चलते पुर्जे में, ऐसे वैसे नहीं है, यानी कि चालाक और व्यवहार कुशल है। उनका भाई हर जगह नाम है, बोलवाला है, उनका हर जगह व्यवहार है, भाई चलते पुर्जे में है। अगला है कि चलता बनना, भाई मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एग्ज़ाम देकर चलता बनूंगा, मतलब खिसक जाना, मैं तो एग्ज़ाम दूंगा और वहाँ से तुरंत खिसक लूँगा। चल बसना, भाई चल बसने का मतलब क्या होता है? भाई मर जाना। अब भाई कोई पड़ोस में किसी की दादी चल बसी, कहते हैं ना भाई, भाई फलाने के दादाजी चल बसे, कहते हैं ना भाई फलाने के दादा चल बसे, यानी कि वो भाई ख़त्म हो गए, परलोक सिधार गए, मर गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? मर जाना। अगला है दोस्तों चांदी का जूता।
चांदी का जूता का मतलब क्या होता है भाई? रिश्वत का धन या रिश्वत, किसी किसी को रिश्वत देना। भाई कहते हैं ना भाई, वो व्यक्ति मेरी बात ही नहीं मान रहा था, मैंने उससे खूब कहा कि भैया काम मेरा कर दो, फिर क्या उसे चांदी का जूता दिया, तुरंत काम हो गया। यानी कि मैंने उसे क्या दे दी भाई? रिश्वत दे दी। चांदी काटना, चांदी काटने का अर्थ क्या होता है भाई? खूब धन अर्जित करना। चांदी काटना, और ये भी कह सकते हैं कि चांदी होना भी हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चांदी होना। कहते हैं ना भाई, अरे रमेश भाई तुम्हारी तो चांदी हो गई, रमेश भाई तुम तो खूब चांदी काट रहे हो। क्योंकि भाई क्या हो जाएगा इसका अर्थ? खूब धन अर्जित करना। भाई खूब रुपया पैसा कमा रहे हो, खूब रुपया धन पैसा है आपके पास। चार चांद लगना, शोभा बढ़ाना। क्या हो जाएगा भाई? चार चांद लगना। भाई मैं अपनी मेहनत के चार चांद लगा दूंगा, खूब मेहनत करूंगा, और जब मेरी जॉब लग जाएगी तो भाई शोभा बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अगला पॉइंट है भाई चिकना घड़ा। चिकना घड़ा का अर्थ क्या होता है भाई? बेशर्म होना। कैसा होना? बेशर्म होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है कि अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कद्र नहीं करता है। जिसके व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा। और उसको भाई कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु दे दो, अच्छी कीमती वस्तु दे दो, वो उसकी कद्र ही नहीं जानता। क्यों? क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बात समझ में आ गई भाई? चलिएगा अगला पॉइंट है भाई चुल्लुओं लहू पीना, बहुत परेशान करना। भाई मैं चुल्लू लगाकर लहू पीऊँगा, खून पी जाऊँगा भाई, बहुत परेशान करूँगा। चूड़ियाँ पहनना, चूड़ियाँ पहनने मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कायर बनना। कहते हैं ना भाई, घर में बैठे रहते हो कायरों की तरह, चूड़ियाँ पहन लो जब काम धंधा नहीं करना है। कहते हैं ना भाई, ये हमारे दैनिक जीवन में क्रियाएँ हमें अक्सर सुनते रहते हैं भाई। तो क्या होता है? कायर बनना। चूना लगाना, चूना लगाना का क्या अर्थ होता है भाई? धोखा देना। भाई आप किसी दुकान पर गई, भाई अपने ऊपर मत ले लेना, ठीक है भाई? ये तो मैं याद करने के लिए फ़नी मोमेंट्स में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें वीडियो में ही याद हो जाए, नोट्स बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है भाई? बुरा मत मानना मेरी बात का। चूना लगाना का अर्थ क्या होता है भाई? आप दुकानदार में गई और उसको नकली नोट देके आपने उसका चूना लगा दिया, यानी आपने उसको धोखा दे दिया। नकली 10 का नोट देके और वही मनोरंजन बैंक वाला दे दिया आपने, यानी कि क्या कर दिया आपने? दुकानदार को चूना लगा दिया। आगे है चूले ढीली होना। चूले ढीली होने का मतलब क्या होता है भाई? अधिक थकावट हो जाना, अधिक थकावट हो जाना। छक्के छूटना, बुद्धि चकरा जाना। भाई इस मैथ के क्वेश्चन को देखकर मेरे छक्के छूट गई, भाई मेरी तो बुद्धि चकरा गई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? छप्पर फाड़ कर देना। कहते हैं ना भाई, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहते हैं ना भाई, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी कि बिना परिश्रम एकदम से लाभ हो जाना। भाई मेहनत करते रहो, फल की चिंता ना करो। मेहनत करते रहो दोस्तों, फल की चिंता ना करो। ऊपर वाला जब भी देगा छप्पर फाड़ के देगा भाई, यानी कि परिश्रम करते रहो, जब भी नौकरी लगेगी तो एकदम फटाक से नौकरी लग जाएगी आपकी भाई, बस मेहनत करते रहो। आगे पढ़ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दोस्तों, छाह ना छूटने देना। छाह ना छूने देना, जो छाया होती है ना वृक्ष की छाह, उसी की बात करें कि छाया ना छूने देना, यानी कि पास तक ना आने देना। कहते हैं ना भाई, मैं उसको परछाई तक नहीं छूने दूंगा, यानी कि अपने पास तक नहीं आने दूंगा। जड़ काटना, जड़ काटने का अर्थ क्या होता है भाई? समूल नष्ट करना। जवान काट कर देना, जवान काट कर देने का मतलब क्या होता है? वादा करना। भाई मैं तो अपनी जवान का पक्का हूँ, जवान कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी, वादा करना। जवान में लगाम ना होना, बेमतलब बोलते जाना। कहते हैं ना भाई, अपनी जवान पे लगाम दो, बेमतलब में मुझसे बात मत करो, मतलब बेमतलब की बातें मत बोलो, जवान में लगाम दो। जमीन आसमान का फ़र्क, बहुत भारी अंतर। कहते हैं ना भाई, तुम में और हम में भाई जमीन आसमान का फ़र्क है भाई, कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, है ना भाई? तो ऐसे भाई क्या हो जाएगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क, यानी कि भाई बहुत भारी अंतर है। जहर उगलना, कड़वी बातें कहना। भाई वो व्यक्ति भाई व्यवहार लायक नहीं है भाई, उससे जब भी बात करो वो हमेशा जहर उगलता रहता है, कड़वी बातें करता रहता है। अगला पॉइंट है भाई जहर की पुड़िया। जहर की पुड़िया का अर्थ क्या होता है भाई? झगड़ालू औरत। अब भाई पड़ोस की बात हो रही है यहाँ पे, झगड़ालू औरत। कहते हैं ना भाई, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, वो जहर की पुड़िया हैं भाई, वो लड़ती ही रहती हैं, झगड़ालू औरत हो जाएगा। जान में जान आना, कहते हैं ना भाई चैन मिलना। भाई मेरी तो जान में जान आ गई, वरना वो शेर मुझे खा जाता। यानी कि भाई क्या होगा? चैन मिलना, जान में जान आ जाना। आपे से बाहर होना, अति क्रुद्ध होना। अति क्रोध होने की अपना आपा खो देना, यानी कि अति क्रुद्ध हो जाना, क्रोध में हो जाना। जी खट्टा होना, विरक्ति उत्पन्न होना या मन में वैराग पैदा हो जाना।
भाई मेरा तो जी खट्टा हो गया, भाई उसके मन में क्या हो गया, वैराग पैदा हो गया, विरक्ति उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट अगला मुहावरा दिया गया है, जीती मक्खी निगलना। क्या दिया है दोस्तों, जीती मक्खी निगलने का अर्थ क्या होता है, जानते हुए भी धोखा खाना। भाई वो तो जीती मक्खी निगल गया, जानता था कि वो व्यक्ति उसे धोखा देगा, फिर भी उसने जानबूझकर ये कदम उठाया, यानी कि जानते हुए भी धोखा खाना। जी भर आना, दुखी होना। भाई यार तुम्हारे साथ रहकर मेरा जी भर गया, भाई बहुत दुखी हो गए भाई, मेरा तो जी भर गया। झाड़ू फेरना, झाड़ू फेरने का मतलब क्या होता है, समय नष्ट करना या नष्ट करना। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। भाई यदि वो व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं उसे टका सा जवाब दे दूंगा कि भाई ये चीज़ मेरे पास नहीं है, साफ मना कर देंगे, भाई साफ मना कर देंगे। फलूदा खाते खाते दांत टूटे तो टूटे। फालूदा, भाई फालूदा तो खाया होगा ना आप लोगों ने, भाई बादाम शेक फालूदा। तो फलूदा खाते दांत टूटे तो टूटे, यानी कि स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। भाई फलूदा ठंडा खाएंगे तो दांत आपके टूट रहे हैं, तो दांत टूटे सो टूटे, फालूदा खाना है, यानी कि स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है। टट्टू पार होना, टट्टू पार होने का अर्थ क्या होता है, काम निकल जाना। टांग अड़ाना, बाधा उत्पन्न करना या अड़चन पैदा करना। टेढ़ी खीर, कहते हैं ना भाई ये बहुत टेढ़ी खीर है, भाई टेढ़ी खीर का मतलब होता है यह काम कैसा है भाई, कठिन काम है। ठीकरा फोड़ना, ठीकरा फोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दोष लगाना। डकार जाना, माल को पचा जाना। भाई तुमने तो भाई डकार ले ली, तुम तो डकार गए मेरे सारे रुपए, तुम तो मेरे 10,000 रुपये सारे डकार गए, यानी कि 10,000 जो थे वो तुम भाई खा गए मेरे, डकार गए भाई। अगला है पेट में दाढ़ी होना, छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्ञान होना। भाई उसके तो पेट में दाढ़ी है, उसे तो छोटी सी उम्र में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिल गया। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। भाई ये तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रहा है, वो तो भाई इन लोगों से कैसा है, सबसे अलग है। ढाई घड़ी का आना, ढाई घड़ी का आने का अर्थ क्या होता है भाई, अचानक मर जाना। अचानक से दोस्तों ढाई घड़ी आ गई, वो व्यक्ति कैसा हो गया, चल बसा। तख्ता उलटना, सरकार बदल देना। भाई इस बार तो भाई बच गया, तख्ता उलट जाता। बात समझ में आई भाई, इस बार वोटिंग जो पड़ी थी भाई, इस बार सरकार बदल सकती थी, तख्ता उलट गया था, थोड़ा सा ही बचा था भाई। अगला पॉइंट है भाई तलवा खुजलाना, तलवा खुजलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यात्रा के संकेत का स्पष्ट होना। भाई मेरा तो तलवा खुजला रहा है, लगता है भाई कहीं यात्रा का संकेत है, भाई यात्रा होगी क्या। तलवे चाटना, किसी की गुलामी करना, चापलूसी करना, खुशामद करना। भाई तुम तो उस व्यक्ति के तो तलवे चाटते हो। तारे गिनना, नींद ना आना। भाई जब नींद नहीं आ गई तो आसमान में क्या करोगे भाई, तारे गिनोगे। 3-5 करना, भाई क्यों 3-5 कर रहे हो, यानी कि क्यों टाल मटोल कर रहे हो। तेवर चढ़ाना, ज़्यादा तेवर ना दिखाओ। तेवर का मतलब होता है भाई गुस्सा होना, क्या होना भाई, गुस्सा होना। अगला है थूक कर चाटना, वचन से फिरना। अब थूक कर चाटना किसे कहते हैं भाई, अब कोई व्यक्ति है आपसे वादा कर गया और उसने उस वादे को भाई क्या कर दिया, उस वादे को फेर लिया, यानी उसका वादा पूरा नहीं किया, तो आप उससे क्या कहोगे, अरे व्यक्ति ये कौन क्या बात करते हो भाई, तुम तो थूक के चाट जाते हो, कहते हैं ना भाई, यानी कि तुम अपने वादे को भूल जाते हो, वचन से फिर जाते हो। दमड़ी के 3 होना, दमड़ी के 3 होने का मतलब क्या होता है, बहुत ही तुच्छ या बिल्कुल सस्ता होना। दम भरना, दम भरने का मतलब होता है दावा करना, क्या करना, दावा करना। दांत खट्टे करना, किसी को हरा देना, भाई उसके दांत खट्टे कर दिए। दाई से पेट छिपाना, दाई से पेट छिपाने का अर्थ होता है जानकार से किसी से बात छिपा देना। अब दाई कौन है भाई, दादी हैं, अब दादी से पेट छिपाओगे भाई, दादी तो भाई तो बहुत ही बूढ़ी है ना, तो भाई दादी को अनुभव ज़्यादा होगा कि आपको, तो भाई जानकार व्यक्ति कौन है भाई, दादी है, तो दादी से बात छिपाना। हिजड़े के घर बेटा हुआ, भाई हिजड़े के घर बेटा हुआ, ये तो भाई असंभव बात हो गई भाई, ये तो भाई क्या हो गई, असंभव बात हो गई। दाल का ना गलना, भाई इसकी कहीं पर भी दाल नहीं गलती है, इसकी कहीं पर भी दाल नहीं गलती है, यानी कि सफल ना होना, ये अपने काम में सफल नहीं होता क्योंकि इसकी दाल कहीं पर नहीं गलती है। दिन में तारे दिखाई देना, परेशानी में पड़ना। भाई उस व्यक्ति को मैं दिन में तारे दिखा दूंगा, यानी कि उसे परेशानी में डाल दूंगा। दिन पहाड़ होना, यानी दिन काटे ना कटना, कहते ना भाई अरे आज का तो दिन पूरा पहाड़ लग रहा है, आज का दिन कट ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कहते हैं ना भाई आज का दिन पहाड़ लग रहा है। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर। दिल भर आना, शोकाकुल होना।
दूज का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, या यहीं पर आपको ईद दे दिया जाए, जो कि अभी हमने पढ़ा था, ईद का चांद होना या दूज का चांद होना, बात एक ही है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। देवता कूच कर जाना, देवता कूच कर जाने का मतलब क्या होता है भाई? अत्यंत भयभीत हो जाना भाई, देवता कूच कर जाना। 2 दिन के मेहमान, मरणासन्न होना, कहते हैं ना भाई, वो फलाने के जो दादाजी हैं ना, वो फलाने के दादाजी हैं ना भाई, 2 दिन के मेहमान हैं भाई, यानी कि वो मरणासन्न अवस्था में है, वो चले जाएंगे। वो फलाने के दादाजी 2 दिन के मेहमान हैं भाई। बात समझ में आ गई भाई? अब देख लेना भाई, आपके पड़ोस में कोई 2 दिन का मेहमान तो नहीं है भाई। ठीक है भाई, बुरा मत मानना भाई, थोड़ा फनी मोमेंट्स में पढ़ रहे हैं कि चीज़ें हमको याद हो जाएं भाई। ठीक है, चलिएगा अगला पॉइंट है भाई, धज्जियाँ उड़ाना। भाई धज्जियाँ उड़ाने का अर्थ क्या होता है भाई? दुर्गति करना। क्या होता है दोस्तों? दुर्गति करना। अगला है कि नकेल हाथ में होना, ये मैंने कल भी पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया था कि नकेल हाथ में होना, रिपीटेड है ये, किसी को वश में करना या किसी के वश में होना। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, कहते हैं ना भाई, मैं उस व्यक्ति को देखकर ही उसकी तुरंत नब्ज पहचान गया था कि वो व्यक्ति कैसा है, यानी कि उसके नेचर को समझ गया था, उसके स्वभाव को समझ गया था। नस नस फड़क उठना, भाई मेरी तो नस नस फड़क रही है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत उत्साहित होना। नाक कटना, भाई क्यों मेरी नाक कटा रही हो भाई, कम से कम इस बार तो एग्ज़ाम निकाल दो भाई, कम से कम इस बार ना एग्ज़ाम निकाल दो, क्यों नाक कटा रही हो। बदनामी होना, भाई पड़ोस में बदनामी होती है भाई, है ना। अगला पॉइंट है भाई, नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, जब तक तुम मेरे सामने नाक नहीं रगड़ोगे मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। नाक रगड़ना का मतलब होता है मेरे सामने गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी मांगो। अगला पॉइंट है भाई, नाच नचाना। नाच नचाने का अर्थ क्या होता है भाई? मनचाही करवाना, किसी को भी नाच नचा रहे हो भाई, जब चाहो तब अपनी मनमानी कर रहे हो। अंजर पंजर ढीला होना या अंजर पंजर ढीला कर देने का अर्थ क्या होता है? अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। भाई मेरे तो अंजर पंजर ढीले हो गए पैदल चल चल के भाई, यानी कि बहुत थक गया। पगड़ी उछालना, किसी को बेइज्जत करना, भाई पगड़ी जो होती है सरका की, जो सिर पे पगड़ी बंधी होती है ना, आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, जब शादी होती है तो उसमें पगड़ी बांधे रहते हैं, वो क्या होती है भाई? एक मान और सम्मान होता है इंसान का, है ना। अब वो किसी की अब पगड़ी उछाल दोगे तो भाई उसकी बेइज्जती होगी ना भाई, पगड़ी उसकी क्या होगी भाई? बेइज्जती हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? बेइज्जत करना। पगड़ी बदलने का अर्थ क्या होता है? वो पक्की मित्रता होती है। क्या होती है? पक्की मित्रता। पट्टी पढ़ाना, किसी को भाई पट्टी पढ़ा रहे हो यानी कि बुरी सलाह देना, कहते हैं ना भाई, क्यों उसको तुम पट्टी पढ़ा रहे हो भाई, हाँ क्यों उसको पट्टी पढ़ा रहे हो, यानी कि उसको तुम ज़रूर उसको बुरी सलाह दे रही हो, कोई गलत सलाह देना। पलक लगना, नींद आ जाना, आँख लगना, इसी को भी हम कहते हैं पलक में, पलक का संबंध किससे? आँख से है ना, तो आँख लगना या पलक लगना बात एक ही है, तो क्या हो जाएगा? नींद आ जाना। कहते हैं ना भाई, मेरी आँख लग गई थी क्योंकि मैं सो गया था, नींद आ रही थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि पसीना पसीना होना। क्या दिया है दोस्तों? पसीना पसीना होना, यानी कि भाई मैं तो पसीना पसीना हो गया, बहुत थक जाना। पानी का बुलबुला होना, पानी का बुलबुला होना, भाई ये तो पानी का बुलबुला है, यानी कि क्षण भंगुर है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा। अब जो पानी का बुलबुला होता है वो थोड़ी देर बाद फूट जाता है ना, तो क्षण भंगुर होना। पाँव उखड़ना, मेरे तो पाँव उखड़ गए भाई, हार कर भाग जाना, ये कल भी पढ़ाया था, रिपीटेड है। पानी पीकर कोसना, पहले तो पानी पी लिया फिर बाद में कोस रही हो, यानी कि किसी को बद्दुआ देना, किसी को बद्दुआ देना होता है भाई, पानी पीकर कोसना। पानी फेर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ये भी रिपीटेड है, कल भी मैंने पढ़ाया था कि पानी फेर देना यानी कि किसी का बिना बिना बना बनाया काम को बिगाड़ देना। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है दोस्तों, पेट का हल्का। पेट का हल्का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बात को अपने तक ना रख सकने वाला, वो व्यक्ति यार पेट का हल्का है, वो अपने तक बात रखता ही नहीं है, इधर उधर तुरंत बोल देता है। प्राणों पर खेलना, अपने जान को जोखिम में डालकर किसी काम को करना, ये तो भाई बेसिक से पॉइंट है, याद रख सकते हो आप लोग। बंदर गुड़की, बंदर गुड़की का मतलब क्या होता है? प्रभावहीन धमकी। बच्चों का खेल, भाई ये तो बच्चों का खेल है, ये काम मेरे लिए तो बिल्कुल कैसा है भाई? सरल काम हो जाएगा। अगला पॉइंट है भाई, फूल कर कुप्पा होना। भाई कहते हैं ना भाई, तुम्हारा तुमसे भाई मैंने क्या बात बोल दी कि तुमने तो भाई तुम्हारा मुंह फूल कर कुप्पा हो गया है। कहते हैं ना भाई, फूल कर क्या होना? फूल कर कुप्पा होना, बहुत खुश या बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाना। प्यासा कुएं के पास जाता है, अब भाई कुआं प्यासे के पास थोड़ी चल के आता। अब भाई आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो उसे भाई दूसरे के पास जाना पड़ता है, क्यों? उस समय उसकी मजबूरी होती है भाई,
तो इस पॉइंट का मतलब आप लोगों के भाई दैनिक जीवन में हमेशा काम देगा। ये बात हमेशा याद रखो आप लोग भी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी भी कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो। जब भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको भाई उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिससे आपकी ज़रूरत को पूरा किया जाए, है ना। तो क्योंकि भाई क्या होता है, इसी मुहावरे को हम कहते हैं भाई कि प्यासे को कुएं के पास जाना होता है, ना कि कुआं प्यासे के पास चल के आएगा। आपको ज़रूरत है तो आप भाई उस व्यक्ति से जाके आप उससे हेल्प ले सकते हो, जो भी आपकी ज़रूरत हो, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो, ये चीज़ें हमारे जीवन में भी हमेशा काम में आएंगी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुएं प्यासे के पास चल के नहीं आता है। बड़े घर की हवा खाना, जेल जाना। भाई तुमको बड़े घर की हवा खिलाएंगे भाई, बिल्कुल हवा खिलाना भाई, यानी कि किसी को जेल भेज देना, कहते हैं ना भाई जेल की हवालात में। बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना, कहते हैं ना भाई ज़्यादा तुम्हारी बत्तीसी बाहर आ रही हैं, बत्तीसी बंद कर लो, यानी कि चुप हो जाओ भाई। अगला पॉइंट है भाई बाएं हाथ का खेल, ये हमने कल भी पढ़ा था, अति सरल काम, ये तो भाई मेरे बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में काम हो जाएगा भाई। बाजार गर्म होना, बाजार गर्म होने का अर्थ क्या होता है भाई, काम धंधा तेज होना। अब भाई जैसे जैसे आपका ये मान के चलो, अब भाई रक्षाबंधन आ रही है, ठीक है भाई, अगस्त में क्या है आपका रक्षाबंधन आ रही है भाई। तो जब रक्षाबंधन पास में आ जाती है तो भाई आपका नाग पंचमी के लगभग नाग पंचमी होने के बाद आप जो मार्केट है भाई कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों भाई, तैयारियां शुरू हो जाती हैं भाई, जन्माष्टमी आ जाती है उसके बाद, यानी कि काम धंधा जो बिजनेस व्यापारी लोग हैं उनका भी धंधा कैसा हो जाता है, तेज हो जाता है। तो वही है ना कि बाजार गर्म है। बाल की खाल निकालना या बाल में खाल निकालना, बहुत ही ज़्यादा मीन मेघ निकालना। बाल बांका ना कर सकना, कुछ भी हानि ना पहुंचाना, भाई उसका तुम बाल बांका नहीं कर सकते हो। पानी पीकर जात पूछना, पहले तो काम करने के बाद उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार करना। पहले तो काम कर लिया फिर उसके अच्छे बुरे के बारे में आप लोग सोच रहे हो, पहले तो पानी पिया फिर बाद में जात पूछ रहे हो, इससे अच्छा तो पहले जात पूछ लेते, है ना। चलिएगा आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है भाई मक्खियाँ मारना, ये भी मैंने कल पढ़ाया था। मक्खियाँ मारने का अर्थ क्या होता है भाई, बेकार बैठे रहना, क्यों मक्खियाँ मार रही हो भाई, काम धंधा करो। मज़ा किरकिरा होना, भाई मज़ा किरकिरा कर दिया उसने, आनंद में विघ्न डाल दिया भाई। अच्छा खासा भाई मूवी चल रही थी, लाइट चली गई, लाइट के चले जाने से पूरा मज़ा किरकिरा हो गया भाई। मूवी अच्छी आ रही थी, आनंद आ गया था, यानी कि आनंद में विघ्न डाल दिया। पैसा गांठ का जोरू साथ का, भाई अपने पास पैसा है तो पत्नी हो तो जीवन सुखी रहता है। अपने पास पैसा और पत्नी है तो जीवन कैसा रहता है भाई, जीवन सुखी रहता है। तो पैसा गांठ का है और जोरू साथ की है, यानी पैसा है और पत्नी है तो जीवन सुखी रहता है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, मीठी छुरी चलाना। मीठी छुरी चलाने का मतलब होता है विश्वासघात कर देना। अब विश्वासघात करने का मतलब जिस पर आप विश्वास कर रहे हो और उसी ने यदि आपको धोखा दे दिया तो उसको कहते हैं ना कि मीठी छुरी चला दी, भाई तुमने विश्वासघात कर दिया। मुंह पर बसंत फूलना या खिलना, उसे कहते हैं भयभीत होना। मुंह पर बसंत फूलना यानी कि भयभीत होना। मुट्ठी में करना, मुट्ठी में करने में कहते हैं ना मैं तुम तो मेरी मुट्ठी में हो, तुम तो मेरी मुट्ठी में हो, यानी कि तुम तो मेरे वश में हो, किसी को वश में करना। रंग में भंग पड़ना, मजा किरकिरा होना, भाई वही बात आ गई, यही मजा किरकिरा होना, यानी कि आनंद में विघ्न डाल देना, रंग में भंग डाल दिया तुमने। अच्छा खासा सो चल रहा था, रंग में भंग डाल दिया। रास्ता देखना, किसी की प्रतीक्षा करना। रास्ते पर लाना, किसी को सुधार कर देना, कह देना मैं ना तुम्हें एक ना एक दिन रास्ते पर लाऊंगा, तुम जो ये काम कर रहे हो ना मैं एक दिन तुम्हें रास्ते पर लाऊंगा, यानी कि मैं तुमको सुधार दूंगा। ललाट में लिखा होना, भाग्य में लिखा होना, कहते हैं ना भाई पंडित जी अरे इसकी ललाट कह रही है कि यह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है, कहते हैं ना, यानी कि भाग्य में लिखा होना। लहू के आंसू पीना, लहू किसको बोलते, खून को, यानी कि खून के आंसू पीना। अत्यंत क्रोध सह लेना, भाई मैं तो खून के आंसू पी रहा हूँ, अत्यंत क्रोध सह रहा हूँ। लाले पड़ना, कहते हैं ना भाई बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाना, भाई उसके यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, कहते हैं ना भाई, यानी कि उसके यहाँ तो खाने की कमी है। लोहा मानना, भाई मैं तुम्हारी बात की श्रेष्ठता को स्वीकार करता हूँ, लोहा मानना। शान में बट्टा लगना, यानी कि शान घटना। शैतान की आंत, लंबी बात या दोस्तों लंबी वस्तु कह सकते हैं। सफ़ेद झूठ का मतलब होता है बिल्कुल झूठ, अरे तुम तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ है, 1% बात एकदम सच नहीं है आपकी, बिल्कुल झूठ है। सांचे में ढल जाना, रूपवान होना, कहते हैं ना भाई कि करेला जब नीम पर पोड़ता है तो वो भी कड़वा हो जाता है ना।
कि खरबूजे को देखकर रंग चढ़ता है, ऐसा ही कुछ बोला जाता है कहावत में। हालांकि मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ। यानी क्या कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ऐसा ही कुछ है ना। यानी किसी के सांचे में डल जाना, यानी कि रूपवान होना। सांप सूंघ जाना, क्यों? सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? एकदम चुप हो भाई। क्या सांप सूंघ गया है भाई? एकदम चुप हो। ठीक है। अगला पॉइंट है सिंदूर चढ़ना। सिंदूर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लड़की का विवाह होना। भाई सभी लोग जानते हो कि जब विवाह होता है तो सिंदूर का अपने आप में एक महत्व होता है। तो भाई सिंदूर चढ़ गया यानी कि लड़की का विवाह हो गया। सिर उठाना, विरोध करना। भाई जिल बिल्कुल कहते हैं ना भाई सिर उठा के चलेंगे भाई। अब यहाँ पर कोई समर्थन हो रहा है भाई नेता नगरी वाला, अब भाई सिर उठा रहे हो यानी किसी के विरोध में हो, तो विरोध कर रही हो। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना, यानी तुम्हारी सर पर तो भूत सवार है, तुम तो वही चीज़ की रटन लगाए हो, धुन लगाए हो वही उसी चीज़ की। सुबह शाम करना। सुबह शाम करने का मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना, या इसी पे कह देता कि 3-5 करना, ये भी आपका टाल मटोल करना होता है। आँख के अंधे नाम नयन सुख। भाई ये तो मुहावरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है भाई। आँख के अंधे नाम नयन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम का होना। आँख के अंधे हैं और नाम है नयन सुख। नयन सुख का अर्थ क्या होता है भाई? नैनों का सुख, आँखों का सुख जिसने भोगा है उसको कहते हैं नयन सुख। तो आँख के तो अंधे हैं और नाम है नयन सुख, तो भाई क्या है? गुण के विरुद्ध नाम का होना। आटे के साथ घुन भी पिसता है, कहते हैं ना भाई आटे के साथ तो भाई घुन भी पिस जाता है। अब दोषी व्यक्ति का जो साथी है, दोषी व्यक्ति का साथी निर्दोष भी मारा जाता है। अब भाई सही व्यक्ति के गलत व्यक्ति के साथ तो सही व्यक्ति भी मारा जाएगा। तो उसी को कहते हैं भाई आटे के साथ में घुन पिसता है। अगला है भाई आम के आम गुठलियों के दाम, यानी इसको कहते हैं दोहरा लाभ होना। आम के आम तो मिले ही, आम के आम तो मिले ही, साथ में गुठलियों के दाम भी मिल गए, यानी कि भाई क्या हो गया? दोहरा लाभ हो गया। अगला पॉइंट है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? दोषी होने पर भी धौंस जमाना। दोषी होने पर भी धौंस जमा रहे हो। ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। केवल बाहरी दिखावा है, देखने की है ऊंची दुकान लेकिन उसके पकवान फीके हैं भाई, केवल बाहरी दिखावा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि छोटे आदमी के साथ बड़े आदमी की क्या तुलना। भाई कहाँ राजा भोज है और कहाँ गंगू तेली है। अगला पॉइंट है भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब कहते हैं ना भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। अब आप धर धर के खिसिया रहे हो, धर धर के खिसिया रहे हो, आप फिर कहेंगे क्यों? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसी को कहते हैं कि किसी बात पर लज्जित होना होकर उसको क्रोध करना। थोथा चना बाजे घना, कि कम ज्ञान या गुण रखने वाला बातें बढ़ चढ़कर करता है, जिसके पास अल्प ज्ञान होता है ना भाई वो भी बातें बढ़ा चढ़ा कर कहता है। तो कहते हैं ना कि थोथा चना और बाजे घना। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बिल्ली के भागो छीका टूटा। भाई बिल्ली के भागो छीका टूटा, अकस्मात कोई काम बन जाना। भाई बिल्ली छींक देगी यानी कि अचानक काम बन गया। भागते भूत की लंगोटी ही सही, जहाँ कुछ ना मिलने की आशंका हो वहाँ थोड़े में ही संतोष कर लेना चाहिए। कहते हैं ना भाई चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, भागते भूत की लंगोटी ही सही, जो मिला उसी में खुश हैं भाई, उसी में संतुष्ट हैं, उसको कहते भागते भूत की लंगोटी। सांझे की हांडी चौराहे फूटी। भाई सांझे की हांडी चौराहे फूटी, यानी कि जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर होनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाता है। भाई हमेशा एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी सोचो, जिम्मेदारी सौंपो, तो व्यक्ति वो जिम्मेदारी से ही काम करेगा। यदि आप सभी को जिम्मेदारी दे दोगे तो वहाँ पर काम कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। कहते हैं ना भाई अंत भला तो सब भला। अंधा क्या चाहे दो आँखें, अंधा क्या चाहे बेचारा दो आँखें चाहे, यानी कि आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है, अंधा क्या मांगेगा। अब कोई व्यक्ति अंधा है, आप उससे कहो बताइएगा तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम जो भी मांगो मैं दुनिया की हर एक चीज़ ला के दे सकता हूँ। तो अंधा व्यक्ति क्या कहेगा? भाई मेरी आंखें बनवा दो, मेरी आंखें वापस ला दो। भाई अंधा क्या चाहे? दो आंखें ही मांगेगा बेचारा। तो क्या है? आवश्यक वस्तु की सभी को चाह होती है भाई, जिसकी आवश्यकता होगी वो व्यक्ति वही वस्तु मांगेगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए, मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। भाई बिल्कुल सही बात है, जो गलत काम करते हैं भाई उनकी कमाई ऐसे ही चली जाती है, व्यर्थ की कमाई व्यर्थ में ही जाती है ना। तो अंधा पीसे तो कुत्ते ही खाएंगे।
यह मूंग और मसूर की दाल, यह मूंग और मसूर की दाल अपनी औकात से बढ़कर पाने की इच्छा होना। भाई औकात है 10 रुपए की और सोच रहे हैं 1000 रुपए की, तो उसमें क्या होता है भाई, यह मूंग और मसूर की दाल। अगला पॉइंट है भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। अकल बड़ी या भैंस, तो आप कहोगे भैंस, क्योंकि अकल छोटी है, भैंस तो बहुत बड़ी है। क्या ऐसी बात है भाई? बिल्कुल गलत है कि शारीरिक शक्ति का महत्व कम है, बुद्धि का महत्व ज़्यादा है। यदि मैं आपसे कहूँ बताइएगा कि शारीरिक, आपसे यदि मैं कहूँ कि शारीरिक शक्ति और बुद्धि, इन दोनों में ताकतवर कौन है, तो आप कहोगे सर शरीर में तो ताकत है। शरीर में ताकत नहीं है भाई, ताकत तो बुद्धि में है। ताकत तो बुद्धि में है, तो सबसे ताकतवर कौन है भाई? बुद्धि है। हमेशा याद रखना, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, हमेशा बुद्धि बहुत ताकतवर होती है। जबकि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है, ना ही वो जिम जाती है, ना ही वो प्रोटीन पाउडर खाती है कि वो बहुत ताकतवर बन जाए। भाई बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है, उसके मुकाबले दुनिया में कोई भी बलवान नहीं है। अगला पॉइंट है भाई, अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार, गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान लेता है। भाई जब गरज पड़ती है ना, तो भाई आदमी को गधे से भी बाप कहना पड़ता है। कहते हैं ना भाई कि अटका बनिया दे उधार, तो गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मानता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है भाई, अपने घर में सबका जोर होता है भाई, ये मत समझ लेना, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर है। अपनी नींद सोना और अपनी नींद जागना, इसका अर्थ होता है दोस्तों पूर्ण स्वतंत्र होना। क्या होता है भाई? पूर्ण स्वतंत्र होना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, भाई अपनी पगड़ी, भाई पगड़ी का मैंने अभी अर्थ समझाया था कि पगड़ी का अर्थ होता है इज्जत, यानी अपनी इज्जत और अपना मान सम्मान अपने हाथ में होता है, अपनी पगड़ी अपने हाथ। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, यानी कि मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है, चाहे उसका झोपड़ा ही फूक दिया जाए। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। 8 कनौजियों 9 चूल्हे, 8 कनौजिए 9 चूल्हे, आ लगाओ की स्थिति। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है भाई, लगा लो। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम। अपने मतलब की बात करो। कहते हैं ना भाई, आम खाओ गुठलियों क्यों गिन रहे हो। भाई ये उसी का उदाहरण है कि आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो, अपने मतलब से, अपने मतलब की बात करो, इधर उधर की बात से कोई मतलब लेना देना नहीं। आम खाओ गुठलियाँ मत गिनो। आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास, भाई आए थे हरिभजन को और कपास औंटन लगे, तो भाई इसका अर्थ क्या भाई? उच्च लक्ष्य लेकर चलना पर निम्न स्तर के कार्य करना। सोचा था कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो उसको कहते हैं कि आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास। अगला पॉइंट, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। भाई धीर जैसे तैसे एक विपत्ति छूटी और दूसरी विपत्ति गले में पड़ गई। आसमान से गिरे खजूर में अटके। इधर कुआं उधर खाई, हर हालत में मुसीबत। अब भाई कुआं में इधर से जाएंगे तो कुएं में गिरेंगे, उधर से जाएंगे तो खाई में गिरेंगे भाई, तो मुसीबत तो भाई चारों ओर से है। इस हाथ ले उस हाथ दे, कर्म फल तुरंत मिलना। भाई कहते हैं ना भाई, एक हाथ दो एक हाथ लो, बात बराबर, तुरंत फल मिलेगा, कर्म फल तुरंत मिलेगा। भाई ईद का चांद होना रिपीटेड है भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, अभी आपको बताया। उल्टी गंगा पहाड़ को चली, उल्टी गंगा पहाड़ को चली, असंभव या विपरीत कार्य होना। ऊंट किस करवट बैठता है, निर्णय किसके पक्ष में आता है। कहते हैं ना भाई, जब क्रिकेट मैच चलता है, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो क्या कहोगे आप? देखते हैं लास्ट में ऊंट किस करवट बैठता है भाई, देखते हैं जीत किसके पक्ष में होती है, पाकिस्तान या इंडिया, तो आप कहोगे इंडिया के हाथ में होगी भाई। ठीक है, चलेगा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है भाई आवश्यकता से बहुत ही कम मिलना। अब भाई ऊंट के मुंह में आप जीरा डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, ऊंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। अगला पॉइंट है, एक अनार 100 बीमार। वस्तु कम और मांग सबसे ज़्यादा अधिक है। भाई अनार तो एक है, मांगने वाले 100 हैं, या बीमार 100 हैं, तो यानी वस्तु एक कम है और मांग करने वाले अधिक हैं। एक और एक 11 होते हैं, यानी कि एकता में बल होता है। भाई बिल्कुल बात सही है। अब ये एक है और एक ये है, अब ये एक और एक मिल जाएंगे तो भाई ये 11 हो जाएंगे। आप कहोगे नहीं, एक और एक तो 2 हो जाएंगे। भाई 2 नहीं, एक और एक 11 हो जाएंगे। तो क्या है भाई? एकता में बल है। अगला है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष। अब भाई करेला तो एक तो पहले से ही कड़वा था, अब वो नीम पे चढ़ गया तो भाई और कड़वा हो जाएगा, यानी कि एक के साथ दूसरा भी दोषी हो जाना। एक तो चोरी दूसरे ऊपर से सीना जोरी,
भाई एक तो चोरी कर रहे हो और ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो, यानी कि अपराध करके उल्टी रौब दिखाना। एक तो गलती भी कर रहे हो और उल्टा रौब हमसे दिखा रहे हो, यानी एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती का मतलब क्या है भाई? झगड़ा भाई दोनों पक्षों की जिम्मेदारी से होता है, एक पक्ष से झगड़ा कभी भी नहीं होता है। तो कहते हैं ना भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरे। जब भाई ओखली में मैंने अपना सिर डाल दिया है तो जब ऊपर से मूसर पटका जाएगा तो उससे क्या डरना भाई। जब कठिन कार्य हाथ में ले ही लिया है तो कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। जब आपने अपना सर ओखली में दे दिया है तो भाई मूसल से नहीं डरना चाहिए। कल किसने देखा है, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, कल किसने देखा है। कहे से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, कुम्हार को कहने से गधे पर नहीं चढ़ता, यानी कि मनमानी करने वाला दूसरे की बात नहीं मानता है। अब कोई व्यक्ति है वो अपनी मनमानी कर रहा है, आप उसको खूब समझाओ, वो नहीं मानेगा आपकी बात। अगला पॉइंट है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वाह भाई वाह, यानी कि बेमेल चीजें जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना। अब भाई कह रहे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी कि बेमेल चीजों को जोड़ जोड़ कर कुछ बना लेना। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, धोखेबाजी हर बार नहीं चलती भाई, एक बार चलेगी बार बार नहीं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बिल्कुल निकम्मा आदमी, घर पर पड़ा रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, कि काम ना काज का, दुश्मन अनाज का, यानी बस पूरे दिन काम करता नहीं है, खाता रहता है। कानी की ब्याह को सौ जोखिम, कानी के ब्याह को सौ जोखिम। एक दोष होने पर लोग अनेक दोष निकालते हैं भाई, बिल्कुल बात सही है कि कानी की जब शादी है तो उसमें 100 जोखिम है भाई, 100 लोग उसकी क्या कर रहे हैं, उसमें दोष निकाल रहे हैं। एक तो दोष था ही और ऊपर से और भी ज़्यादा दोष बढ़ा चढ़ा कर लगा रहे हैं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता भाई, यानी कि नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है। अब भाई जो नीचा आदमी है यदि थोड़ा सा आप उसकी बड़ाई कर दो या उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो ना, वो इतराने लगता है, क्योंकि भाई कुत्ते को कभी घी हजम नहीं होता है। बोल देते हैं ना, कोयले की दलाली में तो हाथ तो काला होगा ही, यानी कि बुरे के साथ से कलंक लगता है भाई, बुरे के साथ में कलंक तो लगेगा ही, तो कोयले की दलाली में क्या हो गया भाई, हाथ काला होगा। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है भाई, वही वाली कहावत आ गई ना भाई, जो अभी मैं बोल रहा था भाई, नीम करेला और खरबूजा वाली, कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि देखा देखी करना, देखा देखी करना। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, कहते हैं ना भाई, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसकी आह बहुत बुरी होती है। कोई नहीं जानता कि भगवान कब कैसे क्या कर देते हैं, कोई नहीं जानता कब किसके साथ क्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं है। अगला पॉइंट भाई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। परिश्रम बहुत किया था मैंने इस बार, लेकिन हमें लाभ कम मिला, कि खोदा मैंने पूरा पहाड़ और उसमें निकली चुहिया। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में एसएससी जीडी ने कई बार पूछा है। तो अपने सिद्धांत बदलने वाला, कि गंगा चले गए गंगादास, जमुना चले गए जमुनादास। गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त, जिसका काम है वह तो आलस्य करे और दूसरा व्यक्ति फुर्ती दिखाए, यानी कि जिस गवाह चुस्त है और मुद्दई सुस्त है, जिसका काम है वो तो आलस्य कर रहा है और दूसरा फुर्ती दिखा रहा है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी झूठ और ढोंग रचना। पहले तो गुड़ भी खा रही हो और ऊपर से गुलगुले से कह रहे हो कि गुलगुले खाने से हमें परहेज है, क्योंकि भाई गुलगुला भी गुड़ से ही तो बनता है। गुलगुला जो होते हैं गुड़ से बनते हैं, तो गुड़ खा रहे हो और गुलगुले से परहेज बता रहे हो, झूठ तो बोल ही रहे हो, ऊपर से ढोंग रच रही हो। बगल में छोरा शहर में ढिढोरा, भाई वस्तु पास में है और इधर उधर खोजना, यानी कि बगल में छोरा है और शहर में ढिढोरा पीट रहे हो। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, यानी कि घर में आने वाले का सत्कार करना चाहिए, यानी कि घर आया मेहमान, घर में आने वाले को सत्कार करना चाहिए, घर आए कुत्ते को भी नहीं भगाते हैं। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, अपने लोगों में आदर नहीं होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, कि अपनी चीज़ या अपने आदमी की कद्र नहीं की जाती है, तो घर की मुर्गी को दाल बराबर समझते हैं। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, भाई बिल्कुल बात सही है, घोड़ा जब घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, बेचारा मर जाएगा। यानी कि पेशेवर को किसी की रुपए की रियायत नहीं करनी चाहिए। भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब भाई मान लो आप कोई बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, आपकी कोई छोटी सी दुकान है,
अब भाई आपके यहाँ कोई ग्राहक आया, वो कह रहा है कि भाई पैसे मैं 2-4 दिन में दे दूँगा। आप कहोगे नहीं भाई आज नकद कल उधार, मैं नहीं दे पाऊँगा। भाई बिजनेस में 1 रुपए की कोई भी रियायत नहीं है। अब आप ही बताओ, यदि आप मुझे पैसे 2-4 दिन बाद दोगे या मान लिए किसी कारणवश आपने नहीं दे पाए, तो भाई पहले पैसे दो ना, उसके बाद दुकान से सौदा लेके जाएँगे। यानी कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? भाई सीधी-सी बात है, ऐसे ही तो मैं सभी को उधार दे दूँगा तो भाई मैं खाऊँगा क्या? ऐसे ही तो मैं सभी से दोस्ती कर लूँ, ठीक है? तो भाई समझने का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? चट मंगनी पट ब्याह, तत्काल कर देना। तत्काल कार्य होना, भाई चट मंगनी पट ब्याह कर दिया, तत्काल कार्य हो गया। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, भाई बहुत ही ज़्यादा कंजूस होना कि चमड़ी चली जाए लेकिन एक फूटी कौड़ी भी ना जाए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भाई कुछ पल का सुख, यानी सुख थोड़े ही दिन का होता है, ये कल भी मैंने बताया था। चित भी मेरी पट भी मेरी, मैंने हेड भी अपना टेल भी अपना, यानी कि हर हालत में मेरा ही लाभ होना चाहिए, किसी का नहीं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी। चुड़ैल पर दिल आ जाए तो वह भी परी है, वाह भाई वाह। यानी कि किसी चुड़ैल पर दिल आ जाए तो वो भी परी है, यानी कि जो चीज़ पसंद हो वह सबसे अच्छी मान लेना चाहिए। अच्छा भाई, चाहे वो चुड़ैल ही क्यों ना हो, है ना भाई, बहुत बढ़िया। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। एक व्यवस्था का स्वभाव वालों में जल्दी मेल हो जाता है। जब एक ही स्वभाव के दो लोग हो जाते हैं तो उनमें जल्दी से दोस्ती हो जाती है। तो चोर चोर मौसेरे भाई। अगला पॉइंट भाई, पढ़े तो हैं पर गुने नहीं हैं, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन न होना। कहते हैं ना भाई, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन मेरे अंदर गुण नहीं है, लक्षण नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं भाई, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन है, यानी उसको एक्सपीरियंस नहीं है बंदे को। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, अयोग्य व्यक्ति को भाई अच्छी चीज दे देना। अगला पॉइंट भाई, अगला पॉइंट आपके सामने दिया गया है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह, वाह भाई भाई, ये तो गाना है ना भाई, ये तो सॉन्ग है भाई, किस मूवी का है? तो आप कहोगे सर ये तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ मूवी का सॉन्ग है भाई। अच्छा, तो इसका मतलब आप मूवी भी देखते हो? तो जी हाँ, मूवी भी देखते हैं कहोगे ना, चलिएगा। तो छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह, यानी कि छोटे से बड़ा अवगुणों में भारी। बात समझ में आ गई? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो भाई आप कहोगे सर मैंने भी देखा है, हमने भी देखा है, यानी कि सबने देखा है भाई। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शन ना करें जहां कद्र ना हो, यानी भाई जंगल में मोर नाच रहा है तो किसने देखा। अगला पॉइंट है कि जल में रहकर मगर से बैर, किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता करना है। भाई जल में रहकर मगर से बैर नहीं, नहीं तो मगर निगल जाएगा। किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता कर लोगे तो भाई बैर यानी कि खैर नहीं है आपकी वहाँ पे। जहाँ 4 बासन होंगे वहाँ खटकेंगे भी। अब यहाँ पर एक डलिया है, अब एक डलिया में जब 4 बर्तन होंगे तो खनकेंगे जरूर। अब आपको गिलास निकालनी है तो गिलास के साथ में कटोरी थाली जरूर बजेगी। यानी कि जहाँ कुछ व्यक्ति एक जगह होते हैं ना, वहाँ कभी कभी झगड़ा हो ही जाता है, स्वाभाविक सी बात है, हो ही जाता है झगड़ा। हर किसी के घर में झगड़ा होता है ना भाई। हमारी फैमिली में भाई भले ही 4 से 5 लोग हों, लेकिन फिर भी कभी कभार झगड़ा हो ही जाता है। तो उसी को कहते हैं ना भाई, जहाँ 4 बासन होंगे वहाँ खटकेंगे जरूर। बासन का अर्थ क्या होता है भाई, सभी को पता होगा भाई, बर्तन को कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई, बर्तन को। अगला पॉइंट है भाई, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, बहुत बढ़िया भाई। यानी कि कवि कल्पनाशील होता है भाई, कवि कल्पनाशील होता है। कवि का काम क्या होता है, एक जगह बैठ जाएगा अपना कॉपी पेन लेके और कल्पनाएं करता रहेगा। यानी कि कभी कुछ भी कल्पना कर सकता है, कभी चाहे तो तुरंत 2 मिनट में चंद्रमा पर और चंद्रमा से तुरंत आपका मंगल ग्रह पर पहुंच सकता है भाई। कभी क्या भी कल्पना करता रहता है कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता है तो वहां कभी पहुंचेगा। यानी कि कभी कल्पनाशील व्यक्ति होता है। जिस थाली में खाना और उसी में छेद करना, जो उपकार करे और उसी के बारे में हित करना। अब भाई आपके बारे में जिसने हेल्प की, आप उसी के बारे में बुरा सोचोगे, तो यानी कि जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में छेद कर दिया। जिसकी जूती उसी के सिर, जिसकी करनी उसी को फल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है भाई। जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठा आदमी एक बात पर पक्का नहीं रह पाता, इसीलिए क्या है, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। डूबते को भाई तिनके का सहारा है, विपत्ति में थोड़ी सी सहायता भी लोगों को उबार देती है भाई। बिल्कुल बात सही है भाई कि डूबते हुए को भी तिनके का सहारा मिल जाता है। ढाक के वही 3 पात, अभी ढाक का पेड़ किसने देखा अभी बताओ, ढाक का पेड़ किसी ने देखा भाई?
बताना भाई यदि ढाक का पेड़ देखा है तो कमेंट में, ठीक है। ढाक के में कितने पत्ते होते हैं? ढाक में 3 पत्ते होते हैं, यानी कि सदा एक सी स्थिति में रहना, हमेशा ढाक में 3 ही पत्ते होते हैं। हराम की कमाई हराम में गवाई, भाई हराम की कमाई होगी तो वो हराम में जाएगी, यानी बेईमानी का पैसा बुरे कामों में लग जाता है, कभी भी फलता नहीं है भाई किसी को, क्योंकि हराम की कमाई हराम में ही जाती है। 3 महीना तेरे में महत्वहीन, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कहते ना भाई, भाई इस बार तो तुम्हारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकल जाएगा भाई, इस बार तुम्हारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। फिर आप उससे क्या कहोगे भाई? अरे भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कहोगे ना। आपसे यदि किसी ने कह दिया भाई कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम इस बार निकल जाएगा, तो आप उससे यही कहोगे, अरे भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो जाए यार, तुम्हारी बात सच निकल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तो वही तो लिखा है ना कि तुम्हारी बात सच हो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर दूसरा भी चालाक है। यदि तुम डाल डाल पे हो तो हम पात पात पर हैं, यदि एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना। अगला पॉइंट है भाई, थका ऊंट सराय ताकता, थकने पर विश्राम करना। दाएं लगाए लंगोटिया यार, आदमी अपनों से ही धोखा खाता, भाई बिल्कुल बात सही है। और यही मुहावरा मैंने कल भी बताया था कि आदमी अपनों से ही धोखा खाता है। दाल भात में मूसल चंद, दाल भात में मूसल चंद का मतलब होता है बीच में दखल देने वाला, कहते हैं ना भाई दाल भात में मूसल चंद आ गए। दिन भर चले 2.5 कोस, सुस्त होना या बहुत आलसी होना, दिन भर चले पर चले हम 2.5 कोस। अगला पॉइंट है, दीवार के भी कान होते हैं, भाई धीरे धीरे बात करो, दीवार के भी कान होते हैं, यानी कि किसी गुप्त बात के प्रकट होने का खतरा रह सकता है। भाई आजकल तो दीवार के भी कान होते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, जिससे लाभ हो ना तो उसकी 2 बातें जरूर सह लो। अब आपकी जब गर्ज पड़ेगी ना भाई, आपको लगेगा भाई इस व्यक्ति से मेरा लाभ है, यदि वो थोड़ा सा गुस्से में आपसे उल्टा भी बोल जाता है ना, तो भी हम सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उससे द्वारा लाभ मिलेगा। तो उसी को कहते हैं कि दुधारी गाय की लात भी सहनी पड़ती है भाई। दूध का दूध पानी का पानी कर देना, भाई इस बार मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, यानी कि उचित निर्णय करना। क्या होता है दोस्तों? उचित निर्णय करना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला पॉइंट भाई, यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और दिए गए हैं, इनको पढ़ने के बाद आपके जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपके केवल और केवल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस बचेंगे, उन्हें हम कल की क्लास से डिस्कस करेंगे। और लगभग जहाँ तक हमारी कल की क्लास में ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ कंप्लीट भी हो जाएंगे। अगला पॉइंट है भाई, देसी कुतिया विलायती बोली। देसी कुतिया विलायती बोली, यानी किसी की नकल में अपनापन छोड़ना। दोनों हाथों से ताली बजती है, भाई बिल्कुल बात सही कि लड़ाई झगड़ा कहाँ से होता है? भाई दोनों पक्ष इसके जिम्मेदार होते हैं, कभी एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता। भाई लड़ाई झगड़े के दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ना अंधे को न्योता देते ना 2 जन आते, ना अंधे को न्योता देते और ना 2 जन आते, यानी कि गलत आदमी को बुलावा देना। एक तो भाई गलत आदमी को आपने बुलावा दे दिया, यानी कि ना अंधे को न्योता देते और ना 2 जने आते, तो यही होएगा कि गलत आदमी को बुलावा देना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसको कहते हैं चंचल मन वाला। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं चंचल मन वाला, कि घड़ी में तोला और घड़ी में माशा, यानी कि चंचल मन वाला। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब भाई आज से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव की टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे हैं, उनके आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे, बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाएगा सभी का। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने भाई बहुत सारे मुहावरे पढ़ लिए, बहुत सारे, लगभग 150-200 मुहावरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से इंटरेस्टेड होकर अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ें याद भी आज की वीडियो में आपको हो गई होंगी। अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, आप उनके आंसर भाई चुटकियों में दे दोगे, चुटकियों में देखते ही आंसर आएगा भाई। तो ठीक है भाई, अब आपके जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बचे हैं, अब इनकी चर्चा दोस्तों हम कल से करेंगे भाई, ठीक है। आपके सारे मुहावरे लोकोक्तियों की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। अब कल से आपके इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हम करवाएंगे और आप लोगों के इनके आंसर कमेंट करके हमें बताना है, ठीक है भाई। अब आप लोग कल से आंसर करेंगे इन सभी के, और इनका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। तो चलेगा साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। और आज की क्लास कैसी लगी भाई आप लोगों के लिए? भाई उम्मीद करते हैं आज की क्लास तो काफ़ी इंटरेस्टेड थी, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और क्लास यदि मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और यदि चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर विजिट किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप डेली क्लासेस से जुड़ सकें और आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से हिंदी
आपको वीडियो में ही याद हो जाए, तो इसलिए आप क्लास को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करो। तो आपको ये मान के चलो हिंदी में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी भाई, और हिंदी में आप लोग 100% स्कोर करके आओगे, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। बस आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ, बस वैसे ही कंटिन्यू मेहनत करते रहो, चीज़ों को समझते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। तो चलिएगा दोस्तों, आप सभी साथियों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें सभी लोग। सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर।